अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। जाले से मैं डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व हर घर में रोशनी, हर दिल में उम्मीद और हर चेहरे पर अमिट मुस्कान लेकर आए, मैं ऐसी कामना करता हूं। साथियों, मैं आज आपसे एक संवाद करने आया हूं। मेरा और आपका रिश्ता केवल एक चुनावी समीकरण का नहीं है। मेरा और आपका रिश्ता एक पवित्र भावना का रिश्ता है, एक अटूट विश्वास का है। वह विश्वास जो आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में मुझ पर बरसाया था। आपका असीम प्यार, निस्वार्थ सहयोग और कड़ी मेहनत मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी और इसी ताकत का नतीजा था कि 66,000 लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, जो जाले के इतिहास में पहली बार हुआ। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है साथियों, बल्कि यह जाले के जनता की दिलों की धड़कन, उनके दिलों की आवाज है। पिछले 5 वर्षों में चुनाव के विपरीत परिणाम के बाद भी मैं आप लोगों के बीच रहा, आपके सुख दुख में आपका साथी बना, आपके हाथ को थामने की कोशिश की। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जनता और जनप्रतिनिधि का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ खोखले वादों का नहीं होता है, बल्कि गहरे विश्वास का और निरंतर संवाद से वो रिश्ता गहरा होता है और वो रिश्ता बना रहता है। इसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए हमने जाले में 3 महीने की जाले न्याय यात्रा निकाली। इस जाले न्याय यात्रा में 478 किलोमीटर की पद यात्रा कर मैं हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर खेत खलियान तक पहुंचा। यह यात्रा में जो आप लोगों ने मुझे प्यार और अपनापन दिया, मुझे मां जैसा आशीर्वाद दिया आपने, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी बनी। मैं लगातार पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता रहा। दिन रात एक करके हमने एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई कि जाले से भाजपा को उखाड़ कर फेंकना है, और उसके लिए तमाम लोगों को संकल्पबद्ध किया। इसी समर्पण का परिणाम था कि कांग्रेस की जो सर्वे रिपोर्ट होती है, उस सर्वे रिपोर्ट के अंदर मेरा नाम सर्वे में सबसे पहले था, जो रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी को दी गई। और जब ये सर्वे रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी के बाद गई तो मैं भी निश्चिंत था कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का दोबारा मौका देगी। किसी वजह से ऐसा लगा कि शायद ये सीट गठबंधन में कांग्रेस के खाते में नहीं आ रही है। तो इस मामले में, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम भी चला कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी से बात करके जाले की सीट कांग्रेस के अल्पसंख्यक कोटे के लिए ली। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत इस सीट को सबसे पहले हमारे बड़े भाई मोहम्मद नौशाद जी को दिया जाता है, और उसके बाद उनको सिंबल देने के बाद उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक षड्यंत्र उनके खिलाफ भी रचा गया, और अंततः जो लोग पार्टी में नहीं थे उन लोगों को ये बिना पार्टी की सदस्यता दिलाए हुए सिंबल दिया जाता है, और हमसे ये कहा जाता है कि आप 2 सीट में नामांकन कीजिए, एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और एक निर्दलीय पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। सिंबल भेजा जा रहा है, लगभग 1:30 बजे तक आपके पास सिंबल पहुंच जाएगा। हम लोग इंतजार करते रहे कलेक्ट्रेट में बैठकर, लेकिन सिंबल नहीं पहुंचा। और जो व्यक्ति जिन्होंने पिछले चुनाव में, जब मैं चुनाव लड़ा, उस चुनाव के दौरान जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज को, पूरे मुस्लिम समुदाय को गाली दी, पाकिस्तानी कहा, जिन्नावादी कहा, आतंकवादी कहा, उसको कुछ बिचौलिए नेताओं ने पैसे लेकर उसको टिकट बेचने का काम किया, जिसके पास कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी नहीं थी, जो मौजूदा वक्त में राजद के प्रवक्ता थे, जिन्होंने पिछले चुनाव में पूरे मुस्लिम समुदाय के जज्बात को, उनके एहसास को ठेस पहुंचाने का काम किया। बिचौलिए नेताओं ने उनको पार्टी का सिंबल बेचने का काम किया। साथियों, जब यह हुआ तो मेरा हौसला नहीं डगमगाया, क्योंकि नामांकन के बाद हजारों लोगों का कॉल, उनका संदेश मेरे पास आया। हर एक आवाज में सिर्फ एक दर्द था, और दर्द यह था कि डॉक्टर साहब, टिकट के हकदार आप ही थे। और साथ में लोगों ने एक बात कही, डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़िए, हम सब लोग आपको वोट देने जा रहे हैं। तमाम साथी, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय के मानने वाले लोग हों,
उन लोगों ने फोन करके ये कहा कि आप किसी भी सिंबल से आते हैं, हम आपको निश्चित तौर पर जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी निर्णय को करने से पहले उसके निर्णय के ऊपर कुछ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। जब हजारों की तादाद में मेरे पास संदेश आया तो मैं क्षेत्र में निकला, तमाम अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, क्षेत्र की जनता से, गरीबों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से, दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, महादलितों से मैंने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तमाम लोगों ने एक स्वर में कहा, आपको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जिसने धोखा देके, जिसने डाका डालकर पार्टी का सिंबल लिया है, हम लोग उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, वो हमारे सुख में दुख में कभी नहीं आया, ना कभी आएगा। आप हिम्मत कीजिए और चुनाव लड़िए। तो तमाम साथियों के बातों को सुनने के बाद 3-4 दिन का समय लिया और समय लेकर मैं इस निर्णय पे पहुंचा और आज मैं आपको यह निर्णय बता रहा हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव को मैं कंटेस्ट करने जा रहा हूं, मैं अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं और साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं। मेरी हिम्मत को बढ़ाने के लिए कल ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मेरे समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बैठक बुलाई। तमाम जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथी हैं उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दिया। राजद ब्लॉक कमेटी के तमाम साथियों ने एक सूत्र में मेरे सहयोग में, मेरे समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीपीआई के साथियों ने समर्थन देने का वादा किया। मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी पूंजी है जो इस 5 साल में मुझे जाले की जनता ने दिया है। मैं उनके सुख में खड़ा रहा, मैं उनके दुख में खड़ा रहा और जब एक वक्त ऐसा आया कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं जीवन में, तो बिना कहे हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक राजद कमेटी, सीपीआई और तमाम वो लोग जो ये चाहते हैं कि राजा का बेटा सिर्फ राजा नहीं बने बल्कि गरीब का बेटा भी उस कुर्सी पर जाकर बैठे जिस कुर्सी से कुछ गरीबों का कल्याण हो, वो तमाम लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, सब लोगों का धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और यह बताता हूं कि यह मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं होगा, यह आपके भरोसे का चुनाव है, यह आपके विश्वास का चुनाव है। यह जाले के गौरव को बचाने की अंतिम लड़ाई है और यह लड़ाई बहुत लंबी है साथियों। मैंने ठान लिया है कि इस संघर्ष से भागना नहीं है, मुस्कुराकर उसका सामना करना है। गरीबों, दलितों, मजलूमों के साथ अत्याचार करने वाली एनडीए सरकार के खिलाफ मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, जिस लड़ाई को हम लोग पिछले 5 सालों से लड़ते हुए जाले में आ रहे हैं। साथियों, इसी संदर्भ में कल दोपहर 2 बजे हमारे गांधी चौक जाले, जो हमारा आवासीय कार्यालय है, उस पर एक बैठक और एक प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें खुलकर बातचीत होगी, आत्मीय संवाद होगा। जाले के नए सफर की शुरुआत के लिए क्या निर्णय हम लोगों को लेने हैं उस पर बातचीत होगी और उस पर बातचीत करने के बाद इस चुनाव को हमें किस तरह से लड़ना है, इस चुनाव में किस तरह से हमें विजय प्राप्त करना है, किस तरह से लोगों का विश्वास जीतना है, इस पर गहन चिंतन मंथन और चर्चा होगी। आप तमाम साथी से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि आए और साथ दें। आप ही के हौसले की वजह से मैं इस वक्त चुनावी मैदान में हूं। अगर आपने हौसला नहीं दिया होता तो शायद मैं चुनावी मैदान में नहीं होता। आइए हम सब मिलकर एक साथ खड़े हों, मिलकर सोचें, हम सब मिलकर अपने प्यारे जाले का भविष्य कैसे उज्जवल हो सके उस पर काम करें। आपका अपना भरोसे का साथी डॉक्टर मशकूर उस्मानी आपसे रूबरू होगा। कल आपसे बातचीत होगी और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि इस चुनाव को किस तरह जीता जाए। तमाम लोग जिन्होंने मुझे फोन किया, कॉल किया, तमाम गठबंधन की पार्टियां जिन्होंने ये समझा कि जिस तरह से टिकट का खेल पूरे बिहार में हुआ वो जाले में भी हुआ, उसके विरोध में जो उन्होंने समर्थन दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। और यकीनी तौर पर सब लोगों ने एक बात खुल के कही कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसके ऊपर जिस तरह का लांछन लगाया गया पिछले चुनाव में, और जिसने लांछन लगाया पूरे मुस्लिम कौम के ऊपर, उस व्यक्ति को तो यह टिकट नहीं मिलना चाहिए।
हमने कहा था कि अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ाना है तो आप हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को चुनाव लड़ा दीजिए, आप हमारे ब्लॉक के सचिव को लड़ा दीजिए, महासचिव को लड़ा दीजिए, आप किसी भी आम कार्यकर्ताओं को ब्लॉक पे चुनाव लड़ा दीजिए। हम लोग तन मन धन और समय देकर उस प्रत्याशी को विजय दिला के लाएंगे। लेकिन जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत यह किया गया है और हमें इस षड्यंत्र को रोकना होगा, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा और जाली की लड़ाई को मजबूत करनी होगी। मिलते हैं कल 2 बजे हमारे आवासीय कार्यालय गांधी चौक पे। बहुत धन्यवाद।